नमस्कार मित्रों। परिवार को तोड़ने वाला अहंकार। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बड़ा और सुखी परिवार रहता था। परिवार में माता पिता, उनके बच्चे, बहुएं और पोते पोतियां सभी एक साथ रहते थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। सब मिलजुल कर काम करते थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। उस परिवार की सबसे बड़ी ताकत धन या जमीन नहीं थी, बल्कि आपसी प्रेम और विश्वास था। गांव के लोग भी उस परिवार की एकता को मिसाल देते थे। लेकिन समय के साथ परिवार के एक सदस्य के मन में अहंकार जन्म लेने लगा। उसे लगने लगा कि घर में जो कुछ भी अच्छा है वह केवल उसकी वजह से है। वह सोचने लगा कि उसकी बात सबसे ऊपर होनी चाहिए। यदि कोई उसकी सलाह ना माने तो वह नाराज हो जाता था। धीरे धीरे उसके मन में एक और बुरी आदत आ गई। वह अपने काम पर ध्यान देने के बजाय दूसरे के काम में गलतियां ढूंढने लगा। कौन कितना कमाता है, कौन कितना खर्च करता है, कौन किससे बात करता है, उसे हर बात में दखल देने की आदत पड़ गई। शुरुआत में परिवार के लोगों ने इसे नजरअंदाज किया। उन्होंने सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका व्यवहार दिन व दिन कठोर होता गया। अब वह छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगा। यदि किसी को सम्मान मिलता तो उसे ईर्ष्या होती, यदि किसी की प्रशंसा होती तो उसे अच्छा नहीं लगता। वह हर समय यह साबित करने में लगा रहता कि वही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले हंसी सुनाई देती थी, वहाँ अब बहस होने लगी। जहाँ पहले लोग साथ बैठकर भोजन करते थे, वहाँ अब लोग अलग अलग बैठने लगे। माता पिता यह सब देखकर बहुत दुखी थे। उन्होंने कई बार समझाया कि परिवार प्रेम से चलता है, अहंकार से नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति के मन में अहंकार का पर्दा पड़ जाता है, उसे दूसरों की बातें सुनाई नहीं देती। एक दिन घर में एक छोटी सी बात को लेकर बड़ा विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि परिवार के कुछ सदस्य अलग रहने लगे। वर्षों से जो परिवार एक साथ था वह बिखरने लगा। घर के बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। उन्हें सबसे अधिक दुख इस बात का था कि परिवार को कोई बाहरी व्यक्ति नहीं तोड़ पाया, बल्कि अपने ही लोगों के व्यवहार ने घर की खुशियां छीन ली। समय बीतता गया। जो व्यक्ति अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझता था वह धीरे धीरे अकेला पड़ने लगा। पहले उसे लगता था कि सब उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब लोग उससे दूरी बनाने लगे। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने लोगों को जीवन के बारे में बहुत सुंदर बातें बताई। उस व्यक्ति ने भी उनसे मिलने का निश्चय किया। संत ने उससे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? उसने कहा, मेरे अपने लोग अब मुझसे दूर हो गए हैं। कोई मेरी बात नहीं मानता। संत मुस्कुराए और एक दर उसे एक दर्पण दिया। उन्होंने कहा, इसमें क्या दिखाई देता है? उसने कहा, मेरा चेहरा। फिर संत उसे एक खिड़की के पास ले गए और पूछा, अब क्या दिखाई देता है? उसने कहा, बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। संत बोले, दोनों में कांच है, लेकिन दर्पण के पीछे चांदी की परत चढ़ी है, इसलिए उसमें केवल तुम स्वयं दिखाई देते हो। खिड़की में कोई परत नहीं है, इसलिए तुम्हें पूरी दुनिया दिखाई देती है। फिर संत ने कहा, जब मन पर अहंकार और स्वार्थ की परत चढ़ जाती है, तब व्यक्ति को केवल स्वयं दिखाई देता है। उसे दूसरों का दुख, दूसरों का योगदान और दूसरों का महत्व दिखाई नहीं देता। लेकिन जब मन से अहंकार हट जाता है, तब व्यक्ति पूरे परिवार और समाज को देख पाता है। यह बात उसके हृदय में उतर गई। उसे अपनी गलतियों की समझ आने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने काम पर ध्यान देने के बजाय दूसरों की कमियां खोजने में वर्षों बर्बाद कर दिए। उसने सम्मान पाने की वजह सम्मान मांगना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों बाद उसे परिवार के सभी लोगों से क्षमा मांगी। उसने कहा, मैंने घर को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम किया। मैं अपनी गलतियों को स्वीकारता हूँ।
यदि आप सब मुझे क्षमा कर दे तो मैं फिर से परिवार की खुशियों के लिए काम करना चाहता हूँ। उसकी सच्ची पश्चाताप देखकर परिवार के लोगों का मन पिघल गया। धीरे धीरे रिश्ते फिर जुड़ने लगे। टूटे हुए विश्वास को लौटने में समय लगा, लेकिन प्रेम और विनम्रता ने वह काम कर दिखाया जो अहंकार कभी नहीं कर सकता था। कुछ वर्षों बाद वही परिवार फिर से गांव में एकता की मिसाल बन गया। लोग जब भी उस परिवार की कहानी सुनते तो एक बात अवश्य याद रखते, परिवार को बाहरी शत्रु उतना नुकसान नहीं पहुंचाता या नहीं पहुंचा सकते जितना घर के भीतर पैदा हुआ अहंकार, ईर्ष्या और अनावश्यक हस्तक्षेप पहुंचा सकता है। इससे शिक्षा क्या मिलती है? अपने काम पर ध्यान दे, दूसरों की कमियां पर नहीं। अहंकार व्यक्ति को धीरे धीरे अकेला कर देता है। ईर्ष्या रिश्तों की सबसे बड़ी शत्रु है। परिवार प्रेम, सम्मान और समझदारी से चलता है। जो व्यक्ति जोड़ता है वही वास्तव में महान होता है। क्षमा मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। घर को स्वर्ग बनाना है तो मैं